नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कुल 1,86,000 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1,17,521 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प दिया है और इस समय सभी विभागों में ओपीएस लागू है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी निगमों, स्वतंत्र निकायों और इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम, दिशा निर्देश स्वतः लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कोई देनदारियां बकाया नहीं हैं और ओपीएस लागू करने के बाद से 12,806 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 4,295 दंपति अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको मिलने वाला मकान और चिकित्सा भत्ता नियमों के तहत प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अगस्त 2023 तक इन पर 8,27,87,074 रुपए की धनराशि खर्च की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में सदन में वित्त वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की पहली व अंतिम किस्त प्रस्तुत की। सदन ने इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अनुपूरक बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया और उसे भी सदन ने पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद सरकार को 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि को खर्च करने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सदन में 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की। इनमें से 15,776 करोड़ 19 लाख राज्य स्कीमों और 1,277 करोड़ 59 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रावधानित किए गए हैं। उन्होंने सदन से अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने का आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल केंद्र सरकार से खैरात नहीं मांग रहा, बल्कि हिमाचल के लोगों के हक मांग रहा है। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय भी हिमाचल को केंद्र से कोई मदद नहीं दी गई है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती, वो हर हिमाचली का पैसा है। हम जीएसटी के रूप में जो भी हम उपभोग करते हैं, चाहे हम नमक खरीदें, कुछ भी खरीदें, एक जो है जीएसटी हम देते हैं, उस जीएसटी का हिस्सा, उसका एक पार्ट हमें मिल जाता है, एक पार्ट केंद्र के पास रहता है और बाकी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सीआरएफ हो गया, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो है केंद्र से हमें आता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी आदत ये बना ली है कि हर चीज पे यही कहते हैं कि जी केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो हिमाचल की सरकार चल रही है, और इसके अलावा जो लगभग 20-25 हजार करोड़ का डेफिसिट हिमाचल का है जो केंद्र सरकार के पास है। जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी हमारी जो घटना घटी थी, इसमें केंद्र की एजेंसी ने आगे सर्वे किया और उस सर्वे का असेसमेंट उन्होंने निकाला कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सर्वे को हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन एक भी पैसा ये केंद्र से हमारे पास नहीं आया। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माण क्षमता गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले वर्ष 34,128 रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्वीकृत परियोजना के लिए पिछले वर्ष 24 दिसंबर को सामान्य पूल निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत काजा में सीएचसी परियोजना शामिल है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।